नमस्कार। कार्यक्रम लाल किताब संहिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान परेशानियों से मुक्त रहना चाहता है, लेकिन जितना वो सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है उतनी ही ज्यादा परेशानियां उसके पास आती जाती हैं। कभी धन को लेकर परेशान, कभी करियर को लेकर परेशान, कभी बच्चों को लेकर परेशान, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी परेशानियां इंसान को दुखी रखती हैं और वो अपने दुखों के निवारण हेतु अक्सर ढोगी बाबा या फिर पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपको एक सही ज्ञान दे सकें, आपको ज्योतिष का सही ज्ञान दे सकें, ताकि आप जब किसी से भी मुलाकात करें कोई आपको ठग ना पाए। इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत है जो कि ज्योतिष का सही ज्ञान आपको देंगी। एक ऐसे महान ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं महान ज्योतिषाचार्य गौतम मोहन जी की। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अब चूंकि आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वक्त की बहुत कमी होती है, स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो यहां पर आते हैं। मैं चाहती हूं आप इस सुनहरे अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाएं। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि एक फोन, एक नंबर आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। आचार्य जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा है कि लोग जो हैं वो अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ वहां कहां कहां नहीं घूमते, और नतीजा ये होता है कई बार तो लोग इतने लोगों के पास जा चुके होते हैं, इतने बाबाओं, इतने ढोंगी लोगों के पास जा चुके होते हैं, एक दिन हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी समस्याओं के साथ ही ठीक हूं, मुझे किसी के पास नहीं जाना। एक इंसान को कैसे ज्ञान हो कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से वो अनुभव करे? एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जब आप किसी के पास जाते हो तो खर्चा कितना इन्वॉल्व है उसमें, यानी कि आपका बजट क्या है। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको हजारों लाखों रुपए का खर्चा बताता है तो इस समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा स्वार्थ जुड़ा है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर का स्वार्थ उसमें ज़्यादा जुड़ा है और आपका स्वार्थ या आपका जो अर्थ है वो कम सिद्ध होने वाला है। ज्ञान की उतनी ही कीमत लेनी चाहिए जितनी योग्य हो। यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, कर्मकांड, हजारों लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको इतना तो अवश्य उस समय ज्ञान हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप गलत जगह फंस गए हैं। हमारा लक्ष्य है आपको सही ज्ञान देना। हम उन उपायों के चक्कर में आपको नहीं डालते कि आप इतना पूजा पाठ, इतना कर्मकांड, इतने यज्ञ, इतने हवन, ये सब चीज़ें करवाएं। लाल किताब संहिता एक ऐसी दिव्य पुस्तक है या एक ऐसी दिव्य कुंडली है आपकी जो आपको बताती है बड़े ही सरल और सटीक उपाय, और वो सस्ते भी हैं। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं। आप नहीं कर सकते तो आपका कोई खून का रिश्तेदार भी उसे कर सकता है। कोई विदेश में है आपका रिश्तेदार, वो नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ इंडिया में बैठे उसके लिए कर सकते हैं। लाल किताब संहिता की कॉस्टिंग भी हमने बहुत ही कम रखी है, अर्थात 5 साल का भविष्यफल और 3100 रुपये, 10 साल का भविष्यफल और 5100 रुपये, 25 साल का भविष्यफल और केवल 11,000। अर्थात आप अपने भविष्य को, 1 साल के भविष्य को केवल 400-500 रुपये में ही ठीक कर सकते हैं। आपको 5 प्रकार के उपाय इसमें प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार, फेंग शुई के अनुसार और भाग्य रत्नों के अनुसार, अर्थात 5 शक्तियों को जोड़कर आपके भाग्य को बढ़ाने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। अब आप ही समझ लें कि कितनी कम कीमत हमने रखी है केवल आपको इसका फायदा पहुंचाने के लिए। हम ना तो आपको ऐसे किसी बड़े खर्चों में डाल रहे हैं कि लाखों रुपए आप खर्च करके और फिर आप ठंडे होकर बैठ जाएं कि अब भाई अब तो हमारी जेब में कुछ नहीं रह गया, अब हम क्या करें। तो ऐसे पाखंडियों से बचें। पहली बात तो ये है कि जो लाखों का खर्चा पहले तो आपसे करवा रहे हैं। लाल किताब संहिता में जो भी उपाय करने हैं आपने अपने लिए करने हैं, और वो उपाय भी ऐसे कि कोई चीज़ आप मंदिर में दान कर दें या कोई पानी में बहा दें या कहीं कोई दबा दें, इस तरह के उपाय, या कोई स्टोन आप धारण कर लें, वास्तु की कुछ चीज़ें इधर से उधर रख दें या घर की कुछ चीज़ें आप इधर से उधर रख लें, उसी तरह फेंग शुई की कुछ वस्तुएं। तो इस तरह से वो साधारण उपाय हैं जो आप रूटीन में रोज ही करते हैं
उनका प्रयोग भी आप करते हैं। और जब आप प्रयोग करते हैं तो केवल उनके स्थान का परिवर्तन या सही समय पर सही तरीके से उसे धारण करना, या आप दान करते हैं तो सही समय पर और सही वस्तु का दान करना, केवल ये सब बातें उसमें बताई जाती हैं। खुशियां जो हैं वो बेशकीमती होती हैं, पर उन्हीं खुशियों को पाने के लिए इंसान कई बार कुछ ऐसे उपाय करता है जो कि उन खुशियों से कहीं बड़े हो जाते हैं, कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। परेशानियां छोटी सी होती है लेकिन उपाय बहुत बड़े होते हैं। पर लाल किताब संहिता में आपको जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, सटीक होते हैं और चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में लाते हैं। अभी आचार्य जी यहाँ पर ये चर्चा मैं यूं ही जारी रखूंगी, पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल किताब संहिता में। हेलो, आप अपना नाम हमें बताइए। हाँ, मेरा नाम तो आर के अग्रवाल है। मुझे अपने बेटे के विषय में पूछनी है। जी। मेरे बेटे का नाम जो है मोहित अग्रवाल है। जी। मोहित अग्रवाल है बेटे का नाम। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी आशीर्वाद। हाँ, 28 नवंबर 1987 उनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी। ठीक है। और 8:40 मॉर्निंग में समय है। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरठ का है। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी प्रश्न ये है कि मेरा बेटा जो ओरेकल कंपनी में काम कर रहा था और करीब उसने 2.25 साल काम किया ओरेकल कंपनी में बेंगलोर में। अच्छा, और उसकी जो है अचानक 31 जुलाई को टर्मिनेशन उसका हो गया, उसको तो हटा दिया गया नौकरी से। अच्छा, तो पंडित जी अगस्त सितंबर का लगभग 3 महीना हो गया, उसको अब तक जॉब नहीं मिला है। वो बहुत परेशान है और उससे ज्यादा हम लोग मतलब परेशान है, मैं और वाइफ दोनों। तो पंडित जी मुझे आपसे केवल हाथ जोड़ के यही पूछना है कि उसकी जॉब कब तक जो है लग जाएगी। देखिए, मैं इसकी वर्ष कुंडली पहले देख रहा हूँ कि इस साल की कुंडली के अंदर जिस साल में इसका जॉब गया, भाग्य केवल 27% शुभ था, अर्थात काफी कमजोर भाग्य था। बुध, शुक्र, चंद्रमा और केतु, ये 4 ग्रह यहाँ पर खराब थे, क्योंकि बुध 12वें घर में बैठा था। सबसे बड़ा कारण ये था जॉब जाने का। दूसरा, शुक्र जो लक्ष्मी कारक ग्रह था वो भी मंदा था पहले घर के अंदर, तो इसलिए भी जॉब जाने में की समस्या है इनको। अब हमें वो जो पिछला साल चला गया इनका 28 नवंबर को, अभी 28 नवंबर तक बाकी इनका समय पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ एक दिन ही बाकी पड़े हैं, 20 एक दिन। पर मैं चाहूंगा कि अगला साल अवश्य सुधार लें। अब जो हो गया वो पीछे हो गया। अगले साल जो इनके उपाय होंगे वो अगली 28 नवंबर के बाद ही शुरू होंगे। अगले साल में इनका सूर्य खराब है और राहु खराब है। हमें सूर्य और राहु दोनों को शुभ करना होगा। राहु को शुभ करने के लिए हमें सिक्के के 8 टुकड़े लेने चाहिए, 500-500 ग्राम के, और 4 सूखे नारियल लेने चाहिए। इनको नदी में हम बहा दें। यूं तो उपाय और भी हैं, बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, जो हम लाल किताब संहिता के माध्यम से ही जा सकते हैं, लेकिन जो इसी समय आपको उपाय करना बनता 28 नवंबर को है, वो है 4 किलो सिक्के के 8 टुकड़े और 4 नारियल। इनको आप नदी में बहा दें, इनका राहु यहाँ पर शुभ हो जाएगा। और 10 अंधों को खाना खिला दें। इस तरह से इनका सूर्य और राहु दोनों शुभ हो जाएंगे। और जो इस साल में इनका भाग्य कमजोर है, क्योंकि 7% पर है केवल भाग्य, बहुत कमजोर भाग्य है, हमें इसको ठीक करना होगा। लेकिन पहले अशुभ ग्रहों को हम ठीक करें। पूर्ण रूप से आप ठीक करना चाहते हैं तो लाल किताब संहिता का आप अवश्य सहारा लें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो खराब ग्रह हैं केवल उन्हीं का उपाय करें, तो यहाँ पर सूर्य और राहु का जो मैंने उपाय बताया आप वो करेंगे तो 7% से भाग्य बढ़ेगा। इनको कहीं ना कहीं अवश्य सहायता मिलेगी। नौकरी भी इनकी लग जानी चाहिए और इनकी परेशानियां भी इससे कम होनी चाहिए। जी आचार्य जी, ये जो मोहन एस्ट्रोलॉजी है ये सभी परेशानियों का समाधान लेकर आई है लाल किताब संहिता के जरिए। लेकिन मैंने सुना है, बल्कि मैं जानती हूँ, सुना नहीं है जानती हूँ, पर हमारे बहुत से दर्शकों के मन में एक सवाल है कि इसके अलग अलग 3 मॉडल्स क्यों हैं लाल किताब संहिता के? उन मॉडल्स को अलग अलग करने का लक्ष्य हमारा यही है कि हर व्यक्ति का बजट की एक लिमिट है। कोई ज़्यादा खर्च कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई कई सालों का भविष्यफल जानना चाहता है और कहीं कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पहले इसे आजमा कर देख लूं। यदि आपको 5 वर्षों का अपना भविष्यफल वास्तु, लाल किताब, फेंग शुई, भाग्य रत्न आदि से चाहिए तो आप गोल्ड मॉडल में जा सकते हैं, जिसकी कीमत हमने रखी है सिर्फ 3100 रुपया। 3100 अर्थात आपके 5 साल 600 रुपया पर साल का आपका खर्चा आएगा सिर्फ। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों का भविष्यफल लें तो उसकी कीमत है डायमंड मॉडल में 5100 रुपया, अर्थात 500 रुपीज पर ईयर। यदि आप चाहते हैं
25 सालों का भविष्यफल, उसकी कीमत है 11,000। इन सभी में आपको लाल किताब के उपाय, वैदिक ज्योतिष के उपाय, भाग्य रत्नों के उपाय, वास्तु और फेंग शुई जन्म कुंडली के अनुसार भी और वर्ष कुंडली के अनुसार भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा चक्र के उपाय, क्या करें क्या ना करें, न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस, आपको मकान योग, मकान कब बनाएं कब ना बनाएं, बनाएं तो क्या उपाय करें, विवाह का योग, गंडमूल के उपाय, काल सर्प दोष के उपाय, ट्रांसफर योग, ये बहुत सारी चीज़ें आपको लाल किताब संहिता में प्राप्त होती हैं। इस तरह से आप लाल किताब संहिता की सहायता लेकर बड़े थोड़े एक बजट में आप अपने भाग्य को कई वर्षों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप लोग भी खुशहाल जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हंसता खेलता जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाल किताब संहिता एक बार जरूर आप अपने जीवन में शामिल कर देखिए। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं कर चुकानी है, बल्कि बहुत ही छोटी सी सहयोग राशि पर आप मोहन एस्ट्रोलॉजी में इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो एक सहयोग राशि है, ये आप जैसे लोगों का भविष्य संवारने के लिए ही मोहन एस्ट्रोलॉजी आपसे ले रही है। बहुत ही कम सहयोग राशि पर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। कुछ आसान से उपाय, चमत्कारिक उपाय आप जान सकते हैं। अपने जीवन को आप देख सकते हैं, एक आईना होगा आपका जीवन, जिसमें कि आप अपने हर पल को देख पाएंगे, अपने हर साल को देख पाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, आप ये जरूर जान पाएंगे। तो लाल किताब संहिता आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यहां पर फोन करना चाहते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए। यहां का नंबर भी बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। फोन अगर नहीं लग पाता, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से कॉलर्स हैं जो कि अपना यहां पर क्वेश्चन करते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी इतना कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों के सामने आते हैं। तो फोन अगर आपका नहीं लग पाता, निराश होने की जरूरत नहीं, आप आचार्य जी से फिर भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर भी बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। अभी आचार्य जी, बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर उनके ही जीवन में क्यों इतने दुख आते हैं। उसका जवाब हम आपसे एक पहले एपिसोड में जान चुके हैं कि क्यों जीवन में दुख आते हैं, क्यों जीवन में सुखों की कमी होती है। कोई ना कोई ये ग्रहों का खेल होता है। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर जब सिर्फ दुख ही दुख आने लगे, तो भी ये किसी ना किसी ग्रह का खेल होता है। और वहां पर लाल किताब संहिता कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि जब दुख आते हैं पूरे तरीके से वो टूट जाता है, हार जाता है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यदि दुख आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, क्योंकि जब भाग्य प्रतिशत कम होगा, ग्रह ज़्यादा खराब होंगे, तो पहले एक ग्रह दुख देगा, फिर दूसरा ग्रह दुख देगा, फिर तीसरा देगा, फिर चौथा। इस तरह से दुखों की झड़ियाँ लग जाती हैं। और इसी तरह यदि खुशियाँ मिलती हैं व्यक्ति को, तो एकदम खुशियाँ के ऊपर खुशियाँ मिलती हैं। उसका एक कारण है कि आपकी वर्ष कुंडली में जब वर्ष का भाग्य आपका अच्छा होता है, तो उसमें कई ग्रह शुभ होते हैं। वो सभी ग्रह आपको जो अच्छे हैं, आपको शुभ समाचार देते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस साल में आपका भाग्य प्रतिशत कम है, वहां ग्रह भी बहुत ज़्यादा खराब होंगे, ग्रह योग भी बहुत ज़्यादा खराब होंगे, और एक ग्रह कष्ट देता है, फिर थोड़ी समय बाद आपको दूसरा ग्रह कष्ट दे देता है। उसका कष्ट खत्म नहीं होता तो तीसरा ग्रह कष्ट दे देता है। तो यदि हमें ये पता हो कि कब कौन कौन से ग्रह खराब आने वाले हैं, कब कौन कौन से ग्रह अच्छे आने वाले हैं, खराब ग्रहों के क्या क्या सही उपाय हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार से, जैसे वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है किसी ग्रह जब खराब है तो उसके उपाय के बारे में, लाल किताब क्या कहती है। यदि बुध 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो वैदिक ज्योतिष क्या करेगा, वो कौन सा यज्ञ करवाएगा आपसे। माँ दुर्गा की आराधना यहां पर आपको मदद कर सकती है, हनुमान जी की आराधना यहां मदद कर सकती है। लाल किताब बोलेगा कि यहां पर स्टील का एक बेजोड़ छल्ला डाल लो। एक छोटा सा उपाय, जितना वो छल्ला चमकदार होगा उतनी आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो और भी उपाय हैं बुध खाना नंबर 8 के या बुध खाना नंबर 12 के। वास्तु में हम बोलेंगे कि सीढ़ियां साउथ दिशा में मत रखो और साउथ ईस्ट में मत रखो। फेंग शुई में भी हम इसी तरह कुछ वस्तुओं को वहां पर वर्जित कराएंगे। खास तौर से हम बोलेंगे कि जो बुद्धा है वो आप साउथ में मत रखो और साउथ ईस्ट में मत रखो। यदि आप रखेंगे तो बुध आपका और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसी तरह
रत्न का यहाँ कोई प्रभाव नहीं आएगा। यदि हम रत्न यहाँ पर पन्ना धारण करते हैं तो वो शुभ हो जाएगा, अर्थात वो खाना नंबर 8 के बुध को, खाना नंबर 12 के बुध को तो नहीं बदलेगा, खाना नंबर 8 के बुध को बदल सकता है। वो पन्ना वहां पर धारण करते हैं तो शुभता आ सकती है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग शक्तियों के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र ही शुभता प्राप्त हो जाती है, अर्थात भाग्य नियंत्रण में आ जाता है। अशुभ ग्रह अपना अशुभ फल देना बंद करते हैं और शुभ ग्रहों के द्वारा, यानी कि जब हम शुभ ग्रहों के उपाय आपको बताते हैं कि आप, यदि आपको मान लीजिए सूर्य शुभ है और कहीं हमें आवश्यकता है उस माणिक्यों को धारण करने की, तो माणिक्य धारण करते ही आपको सरकार से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अशुभ ग्रहों को उपायों द्वारा कम करें, उनकी शुभता को, शुभ ग्रहों की शुभता को बढ़ाएं, तो आपके भाग्य में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अब वक्त है जिंदगी में कुछ करने का। अब वक्त है वो नंबर डायल करने का जो कि आपकी खुशियों को आपके करीब ला सकता है, आपकी समस्या का समाधान आपको दे सकता है। उम्मीद करती हूं कि नंबर आपने जरूर नोट कर लिया होगा। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, अभी लाल किताब संहिता ऑर्डर कीजिए, क्योंकि लाल किताब संहिता में आपकी हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है, हर परेशानी का इलाज छिपा हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।